अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। डॉन वोकैबुलरी की न्यू सीरीज़ के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। इन वीडियोस में मैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए लेकर आती हूँ और उनको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करती हूँ। खाली एक वर्ड नहीं आप यहाँ पे सीखोगे, आप उसके साथ उसके सिनोनिम्स भी सीखोगे, जो कि बेस्ट वे है अपने वोकैब बैंक को इंक्रीज़ करने का। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। बेलीजिरेंट, पहला वर्ड जो है वो है बेलीजिरेंट। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। बेलीजिरेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब कोई इंसान, कोई ग्रुप लोगों का, कोई पार्टीज़, कोई कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा एंग्री हों, अग्रेसिव हों और हर वक्त ना, जिसको कहते हैं ना, वॉर में एंगेज रहें, मतलब जिसका सलूशन ही वॉर हो, या जिस पर्सन के साथ आप बात करो उसका सलूशन ही क्या हो कि उसने एंग्री ही होना है, उसने अग्रेसिव फीलिंग्स को ही शो करना है। तो इसका मीनिंग देखो, एंग्री एंड अग्रेसिव फीलिंग, ठीक है। बेलीजिरेंट वो पर्सन होगा जो एंग्री और अग्रेसिव फीलिंग्स रखेगा, शोइंग रेडीनेस, शो करेगा रेडीनेस को, मतलब तैयार रहेगा किसके लिए? फाइट करने के लिए। एंगेज इन अ वॉर, या वॉर में एंगेज रहेगा, मतलब जिसका सोल्यूशन ही वॉर होगा। अगर टू कंट्रीज़ हैं, उनसे बात की जाए तो वो किस सोल्यूशन पे आएंगी? हमेशा वो वॉर पे ही आएंगे, क्योंकि वो बेलीजिरेंट हैं, उनकी नेचर ही बेलीजिरेंट है। तो कुछ लोग होते हैं, उनसे जब बात की जाती है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं या अग्रेसिव फीलिंग्स को शो करते हैं, तो वो भी बेलीजिरेंट हैं। सिनोनिम्स क्या हैं इसके? होस्टाइल, अग्रेसिव, थ्रेटनिंग, मतलब एक इंसान जो होस्टाइल है वो दुश्मनी रखने वाला है, अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। थ्रेटनिंग है, मतलब आप उससे बात करो तो वो थ्रेटनिंग महसूस होता है, मतलब ऐसा लगता है वो धमकी लगा रहा है। एंटागोनिस्टिक है, इसका मतलब यही है। अब ये पिक्चर को गौर से देखो, देखो ये पर्सन है, ये मासूम सा इंसान है, ये इससे बात कर रहा है, तो उसकी एक्सप्रेशन को चेक करो, उसको देख के पता चल रहा है कि ये बेलीजिरेंट पर्सन है। अब एग्जाम्पल्स, ही इज़ ऑलवेज वेरी बेलीजिरेंट टूवर्ड्स मी। अब देखो ये एक इंसान है, ये बंदा इस इंसान से बात करने आया है, तो वो जब भी ये कोई बात नॉर्मल वे से भी करे तो वो क्या करता है? वो बेलीजिरेंट हो जाता है, अग्रेशन शो करता है उसकी तरफ। तो ये बंदा क्या कह रहा है? ही इज़ ऑलवेज वेरी बेलीजिरेंट टूवर्ड्स मी, ये हमेशा मेरी तरफ इसी तरह से है, बेलीजिरेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, हॉस्टिलिटी दिखाता है। The two belligerent parties have changed their plans for war. अब ये टू पार्टीज़ थी, ठीक है, कोई भी पार्टीज़ थी, वो आपस में बात करती थी, वो पहले क्या करती थी? वॉर पे आ जाती थी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि द टू बेलीजरेंट पार्टीज़ हैव चेंज देयर प्लान्स, उन्होंने अपने जो प्लान थे, जो भी उनके इरादे थे, उन्होंने चेंज कर लिए फॉर वॉर के लिए। तो बेलीजरेंट के लिए इस पिक्चर को अपने माइंड में रखिएगा, इसके एक्सप्रेशंस को और इस इंसान के एक्सप्रेशंस को, इस तरह से ये वर्ड आपके माइंड में रहेगा। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ये वर्ड्स जो है ना, ये वाला जो वर्ड है, ये सब के सब आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, ये सब के सब आ चुके हुए मोस्टली। अच्छा, ससेप्टिबल वो चीज़ होती है जो इजीली अफेक्ट हो सके या हार्म हो सके किसी चीज़ से, ठीक है। कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई इंसान भी हो सकता है। दूसरा उसका मतलब क्या है? ईजीली इन्फ्लुएंस हो जाना और अट्रैक्ट हो जाना, मतलब किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाना, तो मतलब वो बंदा किसी की बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट होने वाला है, या अगर कोई चीज़ है तो उससे बहुत जल्दी हार्म हो जाने वाला है। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो ये है, ओपन टू, मतलब कोई चीज़ है वो ओपन टू है किसी चीज़ से, तो अगर आप ओपन टू होंगे, अगर आप किसी, समझो अगर आप धूप है, बाहर है, तो आप ओपन टू होंगे तो ऑफ कोर्स आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। रिसेप्टिव टू का मतलब है बहुत जल्दी कबूल करने वाला, बहुत जल्दी असर कबूल करने वाला। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, मतलब बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाना। एन ईजी टारगेट फॉर, कि बड़ा ईजी निशाना होना किसी चीज़ के लिए। लाइबल टू, इसका मतलब ये होता है इंक्लाइंड होना
लाइकली टू डू और टू बी समथिंग, मतलब कुछ होना, बहुत जल्दी ये असर कबूल करने वाले वर्ड्स हैं। प्रोन टू होना, सब्जेक्ट टू होना, इंक्लाइन टू होना, एट रिस्क ऑफ होना, इन सब के मतलब यही हैं कि आप बहुत जल्दी असर कबूल करो, बहुत जल्दी आप उससे हार्म हो सकते हो, बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हो। मतलब अगर इन सब वर्ड्स को एक वर्ड में कहूँ ना तो इसका मतलब है कि आप इजीली अफेक्ट हो सकते हो। अब ये देखो, ये बच्चा है, ठीक है, विंटर्स आती हैं तो इस बच्चे को क्या होता है, बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो ये क्या है, ये कोल्ड के लिए, ये ठंड के लिए ससेप्टिबल है, मतलब ये बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है सर्दी से। अब एग्जांपल चेक करो, ओल्डर पीपल आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस। वो कह रहा है जो ओल्डर पीपल होते हैं ना वो बड़े ससेप्टिबल होते हैं, बड़े ओपन टू होते हैं, मतलब बड़ी जल्दी उन पर इन्फेक्शंस जो है असर कर सकता है। शी इज़न्ट वेरी ससेप्टिबल टू फ्लैटरिंग। अब वो कोई लड़की है, ठीक है, वो आप उसकी जितनी भी चापलूसी करोगे ना वो आपकी बातों में आने वाली नहीं है। तो वो लड़की क्या है, वो ससेप्टिबल नहीं है, किस चीज़ से, इस चापलूसी से। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। तो अब देखो यहाँ पे क्या मीनिंग मैंने बताया है कि कोई इंसान जो इजीली इन्फ्लुएंस हो सके और अट्रैक्ट हो सके, या कोई भी इंसान जो अफेक्ट हो सके या हार्म हो सके किसी चीज़ से। तो इसको इस तरीके से याद रखना है आपने। इम्पास, इम्पास क्या है, ये नाउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस सीम्स पॉसिबल, जिसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं नज़र आती है आपको, ठीक है। अब ये पिक्चर को गौर से देखो, ये डोर नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ना, आप इसको ओपन किया है तो सामने वॉल है, मतलब कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल एक जैम लगा हुआ है यहाँ पे, आप आगे नहीं जा सकते। वो सिचुएशन को बोलते हैं इम्पास, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अच्छा, इसके जो सिनोनिम्स है ना, ये सब के सब आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर मिलेंगे। डेडलॉक, लॉग जैम, ग्रिडलॉक। लॉग जैम क्या होता है? अच्छा, लॉग जैम क्या होता है, ये लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है ये लॉग होता है, ठीक है। अब लॉग जैम मतलब इतने लॉग्स आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग गया, जैम लग गया, इनको आगे कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। तो लॉग जैम को इस तरीके से आप याद रखें, इस वर्ड को। उसके बाद वो कह रहा है ग्रिड लॉक। अब ग्रिड लॉक क्या होता है? अच्छा, अब ये देखो, एक के बाद एक जो गाड़ी नज़र आ रही है, ये सब की सब क्या है, ये ग्रिड लॉक है, ठीक है। ये ग्रिड लॉक लग गया, अब आप आगे नहीं जा सकते, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे मैंने भी बताया था कि ये जो लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं ये लॉग है, ये लॉग जब इतने ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक जैम लग गया, लॉग जैम, ठीक है। अब आगे प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। इन तीनों वर्ड्स को आपने इस तरह से याद रखना है। इम्पास के लिए आप ये वाली पिक्चर को माइंड में रखें, और लॉग जैम और ग्रिड लॉक के लिए आप वो दो पिक्चर्स जो मैंने आपको बताई थी उनको माइंड में रखें। एग्जाम्पल, द नेगोशिएशन हैड रीच एन इम्पास। अब ये जो बातचीत थी ना वो कहाँ पे पहुँच गई, वो इम्पास पे पहुँच गई। विद बोथ साइड रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज। अब देखो ये कौन सी सिचुएशन आ गई है, टू पार्टीज थी, वो आपस में बातचीत कर रही थी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब क्या हुआ, उनके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया कंप्रोमाइज़ करना। तो वो सिचुएशन जो है ना, जब दोनों कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो वो सिचुएशन क्या हो गई, इम्पास हो गई। मतलब वो आगे नहीं जा रहे, वो प्रोग्रेस ही स्टॉप हो गई, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला। तो वो क्या चीज़ है, वो इम्पास है। डेडलॉक, लॉग जैम, ग्रिडलॉक, इम्पास, ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा। डेजा व्यू, ये क्या है, ये नाउन है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है ना वो फ्रेंच है, इस वजह से ये ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, इसका ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जब आपको ना कोई सेंस महसूस हो, मतलब आपको फील हो कि भाई इस जगह पे तो मैं पहले भी आ चुका था, मतलब ये काम तो मैं पहले ही भी कर चुका था। ये जो सेंस है ना ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन बिफोर, इसको डेजा व्यू बोलते हैं, ठीक है। आपको अक्सर आप नोट करना, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको ऐसा फील होता है कि आप कोई सिचुएशन के अंदर गुजरे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं इस सिचुएशन को ना पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका था, तो उसके लिए यूज़ होता है डेजा व्यू। अब देखो, ये पर्सन है, ठीक है, ये पिक्चर को गौर से देखो, उसने उस पिक्चर को गौर से वो देख रहा है तो उसको याद आ रहा है ये तो मैं पहले भी देख चुका था,
ये देखो, ये किस तरीके से वो पिक्चर पे पिक्चर बनती जा रही है कि मतलब उसको पता चल रहा है कि मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ को। आई एंटर द रूम, मैं रूम में एंटर हुआ एंड इमीडिएटली फेल्ट अ सेंस ऑफ डेजा व्यू। तो मुझे फ़ौरन सेंस महसूस हुई डेजा व्यू की, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पहले इस रूम में कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं इस चीज़ में पहले दाखिल हो चुका हूँ। हो सकता है कोई न्यू रूम हो जहाँ वो एंटर हुआ हो और जहाँ पे उसको ऐसा सेंस महसूस हुआ हो डेजा व्यू का। तो अगर आप में से भी किसी ने ऐसी सेंस रखी है कि आपको भी लगा है कि हाँ भाई मैं ऐसी सिचुएशन को पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनसेसेंट, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन। एक चीज़ है जो कंटिन्यू है बगैर इंटरप्शन के, सीसलेस के, अनएंडिंग है, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी इख्तिताम के। वो क्या है, वो कंटिन्यूस है, मतलब वो जारी है अभी तक। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप। मतलब हर वो चीज़ जो कंटिन्यूस हो, कांस्टेंट हो, नॉन स्टॉप हो। अब ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ये ब्ला 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 कर रही है, मतलब ये कंटिन्यूसली इस वक्त ये बोल रही है। ये जो बोलने का काम है ये क्या कर रही है, इसने इसको नॉन स्टॉप रखा हुआ है। एग्जाम्पल चेक करो, शी वॉज टॉकिंग इनसेसेंटली एंड दैट वॉज अनोइंग। अब यहाँ पे जो इनसेसेंट है ना, ये एडवर्ब की सूरत में आया है, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग, वो टॉक कर रही थी, कैसे टॉक कर रही थी। अब ये जो एक्शन है ना टॉक करने का, इसको डिफाइन करने के लिए उसने इस एडजेक्टिव का एडवर्ब फॉर्म लगा दी है कि इनसेसेंटली वो टॉक कर रही थी, नॉन स्टॉप बातें कर रही थी। एंड दैट वॉज अनोइंग, जो कि बहुत ही अनोइंग था, बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला था। अब नो वन लाइक्स इनसेसेंट स्नोरिंग, एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे इनसेसेंट जो है ना वो एडजेक्टिव की फॉर्म में आया। स्नोरिंग मतलब कि वो जो खराटे लेना, लगातार कंटिन्यूस जो खराटे हैं ना, नो वन लाइक्स, कोई भी पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे इनसेसेंट जो है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में है और यहाँ पे ये जो इनसेसेंट है वो इनसेसेंटली बना हुआ है, मतलब वो एडवर्ब की फॉर्म में आया हुआ है। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एम्बीवेलेंट फीलिंग्स होती है जब ना आप कहते हो ना कि आप सर्टेन नहीं होते, आपके दिमाग में ऐसी सोचें होती हैं, अच्छा मैं ये करूं या ना करूं, तो उस टाइम आपके पास क्या है, दिमाग में एम्बीवेलेंट फीलिंग्स हैं। आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आपको यही नहीं समझ आती, अच्छा ये मोबाइल ख़रीदूँ कि ये ख़रीदूँ, ये ड्रेस बाय करूँ कि ये ड्रेस बाय करूँ। तो उस वक़्त आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, आप एम्बीवेलेंट हो, ठीक है, आपके अंदर मिक्स फीलिंग्स है। एम्बीवेलेंट फीलिंग्स हैविंग मिक्स फीलिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, किसी इंसान के बारे में भी हो सकती है और किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती हैं। सिनोनिम्स क्या हैं इसके, इक्विवोकल, इक्विवोकल होना, अनसर्टेन होना, पता ही नहीं है क्या लेना है क्या नहीं करना, अनश्योर होना, डाउटफुल होना, इनडिसाइसिव होना, मतलब आप ड्रेस बाय कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि ये लेना है कि वो लेना है, तो आप इस वक्त क्या हो, इनडिसाइसिव हो। इनकन्क्लूसिव, कंक्लूजन पे नहीं आ रहे आप। इसके लिए ये पिक्चर गौर से देखो, ठीक है। आप कह रहे हो हाँ करूँ या ना करूँ, किसी में भी, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस साइड पे जाओ। इस पिक्चर को गौर से बस देखो आप। एग्जाम्पल, माई फैमिली एंड आई हैड एम्बीवेलेंट फीलिंग्स, कह रहे हैं मैं और मेरी जो फैमिली थी हम रखते थे एम्बीवेलेंट फीलिंग्स। अच्छा किस बारे में, अबाउट मूविंग टू द यूएस, यूएस जाने के बारे में। अब कोई इंसान है वो कह रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम यूएस जाएं कि ना जाएं, मतलब वो लोग क्या थे उस वक्त, अनश्योर थे, अनसर्टन थे, इक्विवोकल थे, डाउटफुल थे, इनडिसाइसिव थे, इनकन्क्लूसिव थे, एम्बीवेलेंट थे। तो ये सब के सब आपको वर्ड्स याद होने चाहिए। ओब्लीवियस, इसका मतलब क्या होता है, इसको देखने से पहले ना बस आप ये पिक्चर देख लो। अब ये जो बंदा है ना ये अपनी मगन में जा रहा है, ठीक है, अपनी मगन में है, इसको कुछ नहीं पता कि साइड पे क्या है, सामने क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, इसको यही नहीं पता कि इसके सामने इस टाइम डेंजर है, ठीक है। ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है, अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है कि इसकी साइड्स पे क्या हो रहा है। नॉट अवेयर ऑफ, नहीं वाकिफ होना, और नॉट नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज़ को नोटिस ही नहीं करना, स्पेशली खास तौर पर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, क्या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है।
इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, अनअवेयर ऑफ होना, अनकॉन्शियस ऑफ होना, कुछ नहीं पता कि साइड पे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बस अपनी धुन में मगन है ये बंदा। एग्जाम्पल, ही वॉज ओब्लीवियस, ये जो बंदा था ना ये क्या था, ओब्लीवियस था। ओब्लीवियस क्या है, एडजेक्टिव है। वो क्या था, वो ओब्लीवियस था, किस चीज़ से, डेंजर से, अराउंड हिम, जो उसके गिर्द डेंजर थी उसको नहीं पता था। बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इससे बनता है बेनोवलेंस, मतलब गुडनेस। इसका मतलब वो होता है कोई इंसान जो बहुत काइंड हो, ठीक है, बहुत काइंड हार्ट रखता हो, बहुत ही अच्छा दिल रखता हो, अच्छी नेचर का इंसान हो, जेनरस हो, तो उसके लिए बोलते हैं बेनोवलेंट, ठीक है। बेनोवलेंट के लिए आप एक पिक्चर देखो। अब ये जो इंसान है ना, ये दूसरे इंसान की हेल्प कर रहा है उसको मुश्किल से बाहर आने के लिए। तो अब ये जो बंदा है तो हम क्या कहते हैं, वो बड़ा काइंड हार्टेड था, वो बड़ा ही नरम दिल इंसान था। तो वो वाला इंसान जो है ना, ये वाला जो पर्सन है जो इसकी हेल्प कर रहा है, ये जो है ना ये बेनोवलेंट है। जेनरस इन प्रोवाइडिंग एड टू अदर्स, कि मतलब जेनरस है, उसको अपनी नहीं है, उसको दूसरों की फिक्र है कि अच्छा यार दूसरों का काम अच्छा हो जाए, दूसरों की मैं हेल्प कर दूं। तो वो जो बंदा है ना वो बेनवलेंट है। तो इसी से बनता है बेनवलेंस, गुडनेस, जिसका मतलब होता है अच्छाई। सिनोनिम्स क्या है इसके, काइंड, नरम, काइंड हार्टेड, जिसका दिल बहुत नरम है, वार्म हार्टेड है, टेंडर हार्टेड है, बिग हार्टेड है, गुड नेचर है। तो हम कहते नहीं है उस बंदे का दिल बड़ा ही बड़ा था कि उसने मेरी हेल्प की है। एग्जाम्पल देखो, आना हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हर बेनोवलेंट नेचर। अब ऐना कोई लड़की है, उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत ही काइंड है, वो बड़ा ही अच्छा दिल रखती है, सबकी हेल्प करती है। तो वो क्या है, बेनोवलेंट है, उसकी बेनोवलेंट नेचर है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। अच्छा, आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसके अंदर एक चेन है, ठीक है, चेन के अंदर ये रिंग्स लगी हुई हैं। इनमें से अगर एक भी रिंग ना हो तो ये चेन ना रहे। समझ आ गई कि मतलब ये जो पार्ट है ना ये बहुत ही उसका क्रूशियल है, उसको चेन बनाने के लिए बहुत ही नेसेसरी हिस्सा है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है उसके, एसेंशियल होना, क्रूशियल होना, की होना, नेसेसरी होना, बहुत ज़रूरी होना, बहुत इंपॉर्टेंट होना। लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसिबल टू ईच अदर। अब ये जो लीडरशिप है ना और लर्निंग है, ये दोनों इंडिस्पेंसिबल हैं एक दूसरे के लिए। मतलब आप लीडरशिप को ना, लीडरशिप के साथ साथ आपको लर्निंग भी कंटिन्यू रखनी है, इसके बगैर आपकी लीडरशिप जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है आज़ादी, छुटकारा, ठीक है, फ्रीडम है इसको फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से, सज़ा से, हार्म और लॉस से। अब ये बंदा है, इसने गलत काम किया, इसने मर्डर किया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके पास क्या है, आज़ादी है, छुटकारा है, इसको पता है कि कोई किसी इसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, हार्म और लॉस। इसके सिनोनिम क्या है, डिस्पेंसेशन, एग्जम्पशन मतलब राहत मिल जाना, छूट मिल जाना, इम्यूनिटी। अब एग्जाम्पल देखो, नो वन कैन फ्लॉट द लॉ विद इम्प्यूनिटी। फ्लॉट का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, जानबूझ कर डेलिब्रेटली आप लॉ को इग्नोर करो। तो वो कह रहा है कि कोई भी जो नहीं है वो लॉ को ना इग्नोर नहीं कर सकता, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इम्प्यूनिटी के साथ, आज़ादी के साथ, छुटकारे के साथ, कि आप ये लॉ को डिसोबे करो और आपको कोई सज़ा ना मिले। तो इसके लिए इस इमेज को आप माइंड में रखिएगा। तो आज डॉन की सीरीज़ हो गई है कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा इन पिक्चर्स के ज़रिए, इन ट्रिक्स के ज़रिए वोकैबुलरी को सीखना। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।